कैसे हो। और पिछली जो मेरी जो क्लास थी उसमें अपन ने एडजेक्टिव पढ़ा था। मैंने उसमें आपको एडजेक्टिव के बारे में और एडजेक्टिव क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है और उसके कितने प्रकार होते हैं, कैसे एडजेक्टिव का प्रयोग अपन सेंटेंस में करते हैं, इन सब के बारे में मैंने आपको कल की क्लास में बता दिया था। और इसके साथ ही मैंने आपको एडजेक्टिव के दो प्रकार भी बोर्ड पर बता दिए थे। तो चलिए आज चलते हैं अपन एडजेक्टिव के नेक्स्ट प्रकार पर। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि एडजेक्टिव का जो तीसरा प्रकार है वो हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसे अपन कहते हैं संख्यात्मक विशेषण। क्या बोलते हैं? संख्यात्मक विशेषण अपन इसे बोलते हैं। डेफिनेशन देखिए, these words tell us how many persons, animals और things, यानी कि ये हमें बताते हैं कि कोई व्यक्ति, जानवर या वस्तु कितनी है, उनकी संख्या कितनी है, यानी कि ये हमें how many कितना या कितने के बारे में बताता है। और जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो है उसके तीन प्रकार होते हैं, इंडेफिनेट, डेफिनेट और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो जैसा कि अपन देख पा रहे हैं कि पहला जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है वो क्या है? डेफिनेट, दूसरा इंडेफिनेट और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव। डेफिनेट का मतलब हो गया कि निश्चित, ठीक है, जो निश्चित संख्या बताए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 etc। और इनडेफिनेट यानी अनिश्चित हो गया, इसमें अपने को फिक्स नहीं होता भाई कितना है, कितने हैं, जैसे मेनी, एनी, फ्यू, सेवरल etc। और डिस्ट्रीब्यूटिव यानी कि वितरणवाचक हो गया, जिसे ईच और एवरी हो गए। ठीक है, तो अपन इसे एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे एग्जांपल के माध्यम से अपन इसे समझेंगे कि द फर्स्ट एग्जांपल, द स्पाइडर हैव 8 legs, यानी कि एक बकरी के 8 पैर होते हैं। यहाँ पर 8 जो है वो एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हो गया, we have 5 sense organs, यानी कि हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो यहाँ पर जो 5 है वो भी हमें जो भी एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। और नेक्स्ट एग्जांपल लिखता हूँ कि few dogs are unhealthy, कुछ जो कुत्ते हैं वो बीमार हैं। यहाँ पर जो few है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप कि एवरी पुअर नीड्स जॉब, अर्थात हर जो गरीब व्यक्ति है उसको नौकरी की आवश्यकता है। तो एवरी जो है वो यहाँ पर एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर का काम करता है। ठीक है, अब अपन इसके नेक्स्ट एडजेक्टिव के बारे में जानेंगे। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो अपने नंबर 4th एडजेक्टिव है, जिसे अपन कहते हैं संकेतवाचक विशेषण। और इसकी डेफिनेशन जो है, these adjectives are used to point out people, things और एनिमल्स, यानी कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जानवर की ओर संकेत करने में, उसकी ओर इंगित करने में अपन डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज करते हैं। और ये जो एडजेक्टिव होते हैं दिस, दैट, these,
और दोज। ठीक है, और यही जो है ये चारों ही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी कहलाते हैं। अब इन दोनों में क्या अंतर है वो भी मैं अभी इसी क्लास में आपको बताने जा रहा हूँ। तो एक बार अपन इसको एग्जाम्पल के हिसाब से देख लेते हैं, समझ लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे अपन, यहाँ पे एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ कि गिव मी दैट ब्लू वाटर बॉटल। तो इसका अर्थ हो गया कि मुझे वह नीले पानी की बोतल दो। ठीक है, नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल में लिख रहा हूं कि दीज मैंगोज आर स्वीट। ये आम जो है वो मीठे हैं। ठीक है, नंबर 3 का एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं कि दैट बॉय इज क्राइंग, कि वह बच्चा रो रहा है या वह बच्चा चिल्ला रहा है। तो यहाँ पर दैट, दीज और देट जो है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होंगे। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंट है उसे भी अपन समझते हैं। तो अपन यहाँ देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन इनमें क्या डिफरेंट है। तो मैं बताता हूँ कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो क्या करता है, वो किसी भी नाउन को मॉडिफाई करता है। मॉडिफाई का मतलब मॉडिफाई करता है यानी कि उसमें सुधार करता है, उसके बारे में और अधिक जानकारी अपने को देता है और अधिक जानकारी अपने को देता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, और डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है वो नाउन को मॉडिफाई नहीं करता, मॉडिफाई नहीं करता है, वह केवल सिंपल सी जानकारी देता है। इसे अपन एक एग्जांपल के माध्यम से देखते हैं। तो एग्जांपल के माध्यम से अपन देखेंगे कि दिस मैंगो इज वेरी स्वीट। तो यह मैंगो जो है वो बहुत ही मीठा है। तो ये एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ पर होगा ये दिस। ठीक है, और नेक्स्ट एग्जांपल है दिस इज ए स्वीट मैंगो, यानी कि एक सिंपल सा उदाहरण हो गया। तो यहाँ पर ये एक प्रोनाउन का काम करेगा क्योंकि यहाँ पर इसको और अधिक मॉडिफाई किया गया है कि वो मैंगो क्या है, बहुत ही मीठा है। तो यहाँ पर ये तो हो गया एडजेक्टिव और ये हो गया प्रोनाउन। अपने को यहाँ पर एक बात और ध्यान देनी है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है उसका जो प्रयोग है वो हमेशा नाउन्स के साथ में या फिर नाउन के पहले प्रयोग होता है, अर्थात नाउन के साथ या पहले यूज होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आज की क्लास में अपन ने समझा कि एक तो एडजेक्टिव ऑफ नंबर और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में अपन ने जाना। ठीक है, अब जो नेक्स्ट जो मेरी क्लास होगी उसमें अपन एडजेक्टिव के जो बाकी के जो 3 प्रकार बचे हुए हैं उसके बारे में जानेंगे। इसलिए और अधिक उनको भी समझने के लिए आप क्लास अटेंड कीजिए, क्लास को मिस मत कीजिए। बाय, गुड लक, बाय।